बहुत ही आदर सम्मान के योग्य आर्य समाज बाल संबंध के सभी पदाधिकारीगण, मंचस्थ विराजमान आदरणीय सूबेदार जी, दूर दराज के समाजों से पधारे हुए सभी पदाधिकारीगण, आर्य समाज हिसार मॉडल टाउन से पधारे आदरणीय पदाधिकारीगण, दूर दराज के समाजों से आए सभी आर्य महानुभावों, गुरुकुल की सभी ब्रह्मचारिणी बहनें, हमारे मध्य में आर्य जगत के प्रसिद्ध विद्वान उपदेशक आदरणीय डॉक्टर धीरज आर्य जी, मेरे से बाद जिनके विचारों को आप भजनों के माध्यम से श्रवण करेंगे, आदरणीय भाई मोहित शास्त्री जी, ढोलक पर मेरे साथ में संगति कर रहे आदरणीय सुरेंद्र आर्य जी, भाई विपिन जी, बहन मोहिनी जी, सम्मुख उपस्थित सभी भद्र पुरुषों, पूजा और सत्कार के योग्य वंदनीय मातृशक्ति और मेरे भाई और बहनों, आप सभी ने सुना होगा और उपनिषदों के अंदर भी एक बात कही जाती है कि चाहे आप कितना ही धन को कमा लो, कि चाहे आप कितना ही धन कमा लो, कितनी ही भाषाएं क्यों ना सीख लो, बोलते हुए थोड़ा को कम कर दिया करिए और गाते हुए डाल दिया करिए, कि चाहे आप कितने ही ग्रंथ क्यों ना पढ़ लो, कितनी ही भाषाओं को क्यों ना सीख लो, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट ही क्यों ना हो जाओ, अपने जीवन में बड़ी से बड़ी डिग्रियां ही क्यों ना प्राप्त कर लो, लेकिन उपनिषद आपको एक उपदेश देता है और कहता है कि सुनो सुनो, इस संसार के लोगों, अगर तुम्हारा चरित्र उत्तम नहीं है तो सारी की सारी चीजें बेकार है, व्यर्थ है। स्कूल में अध्यापक महोदय ने कभी बचपन में कविता पढ़ाई अंग्रेजी में, क्या कि when wealth is lost nothing is lost, when health is lost something is lost, and when character is lost everything is lost। क्या कहा कि यदि तुम्हारा धन चला गया, कि यदि तुम्हारा धन चला गया तो समझो कुछ भी नहीं गया। क्यों नहीं गया? बहुत साधारण सी चीज है ये धन, बहुत साधारण सी चीज है। यदि मेहनती व्यक्ति, यदि परिश्रमी व्यक्ति है, मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, दोबारा से धन को अर्जन कर लेगा, धनोपार्जन कर लेगा। फिर आगे क्या कहा? आगे कहा कि यदि तुम्हारा स्वास्थ्य चला गया तो भी समझो थोड़ा ही कुछ गया, लेकिन यदि तुम्हारा चरित्र चला गया तो समझो सब कुछ चला गया। लेकिन माननीय बंधुओं, माता बहनों, आप सभी बुजुर्ग यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी से मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आज के माहौल को देखते हुए, आज के परिवेश को देखते हुए इसी कविता को उल्टे ढंग से पढ़ाया जाने लगा। और क्या पढ़ाया जाने लगा कि when character is lost nothing is lost, when health is lost something is lost, and when wealth is lost everything is lost। क्या कहा गया कि यदि आज के समय में, आज के माहौल में, आज के वातावरण में यदि आपका चरित्र चला गया तो समझो कुछ भी नहीं गया। यदि आपका चरित्र चला गया तो समझो कुछ भी नहीं गया। बहुत तुच्छ सी चीज है ये चरित्र, जाने दो, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको जाना है तो जाए। आगे फिर कही बात कि यदि इसके बाद आपका स्वास्थ्य चला गया तो समझो तब भी कुछ गया। लेकिन यदि आज के समय में आपका धन चला गया, यदि आपका वैभव चला गया, आपकी बड़ी बड़ी गाड़ियां चली गई, बंगले चले गए, तो इंसान सर पटक पटक करके रोने लगता है और कहता है कि मैं तो लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। कहा क्यों? क्योंकि मेरी धन संपत्ति सारी की सारी चली गई। देखो कितना अंतर आया। जो चीज सबसे ऊपर थी वो सबसे नीचे आ गई, और जो सबसे नीचे थी वो सबसे ऊपर चली गई। एक समय वो था कि जब हम अपनी संतानों को शिक्षित किया करते थे, विद्यालयों में, गुरुकुलों में पढ़ने के लिए भेजा करते थे, तो गुरुकुलों में उनका सर्वांगीण विकास हुआ करता था, उनको हर तरीके से महान बनाने की तैयारियां की जाती थी, उनको हर तरीके से अच्छा बनाने का प्रयास किया जाता था, चरित्र का निर्माण किया जाता था,
शारीरिक निर्माण किया जाता था, हर प्रकार की तरक्की गुरुकुलों में हुआ करती थी, लेकिन आज चरित्र का ह्रास होता जा रहा है। अब आप सोचोगे कारण, मैं आप सभी के समक्ष कुछ बिंदु रखना चाहूंगी। आप सोचोगे कि हम अपने पुराने समय को देखते तो हमें याद आता है हमारा वो समय और रामायण। जब भी हम रामायण का जिक्र उठाते हैं, जब भी हम रामायण का स्मरण करते हैं, तो हमें पता चलता है कि रामायण काल में हमारा जो चरित्र था वो कितना उच्च था। चरित्र की पूजा हुआ करती थी कभी हमारे देश के अंदर। आज आप देखो, आजकल कारखाने खुल रहे हैं, लंबी चौड़ी सड़कें बनाई जा रही हैं, जल थल की उन्नति हो रही है, सभी प्रकार की उन्नति चल रही है, लेकिन लोगों की शारीरिक शक्ति घट रही, आत्मिक बल में कमी आ रही, लोगों के चरित्र समाप्त होते जा रहे हैं। याद करो उस समय को कि जिस समय राम जी, मां सीता और लक्ष्मण जी पंचवटी में जाकर के रहने लगे वनवास के समय में, तो एक दिन वहां पर ऐसा आया कि भाई ने भाई के मनोभाव को, मन की बात को जानने के लिए राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहते कि भाई, पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा च नवयौवना एकांते कांचनम दृष्ट्वा कस्य न विचलित मनः। कहने लगे कि संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसका खिले हुए पुष्प को देखकर, बढ़िया फूल खिला हो, सुंदर सुगंधित फूल खिला हो, कौन व्यक्ति है जिसका आकर्षण उसकी तरफ ना होता हो। तो क्या कहा राम जी ने कि ऐसा कौन व्यक्ति संसार में है जिसका सुंदर खिले पुष्प को देखकर, पके हुए फल को देखकर, एकांतवास करती नवयुवती को देखकर और मार्ग में पड़े सोने को देखकर उसको पाने का मन विचलित ना होता हो। कौन व्यक्ति संसार में ऐसा? लक्ष्मण जी ने भाई के भावों को जान लिया और भाई के भावों को जानकर के लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया सुनो, माता यस्य पतिव्रता पिता यस्य च धार्मिका एकांते कांचनम दृष्ट्वा कस्य नो विचलित मनः। कहते कि भैया सुनो, किसकी माता पतिव्रता हो, क्या कहा कि जिसकी माता पतिव्रता हो और पिता धार्मिक स्वभाव वाला हो ना, उसका इन चीजों को पाने को कभी भी मन विचलित बोल दो होने वाला नहीं है। ना तो खिले पुष्प को देखकर, ना फले पके फल को देखकर, एकांत वास करती नवयुवती को देखकर, ना मार्ग में पड़े सोने को देखकर, उस व्यक्ति का इनको पाने को मन विचलित कभी हो ही नहीं सकता। और एक उदाहरण नहीं हमें दिखाई देता, रामायण में हमें ऐसे अनेक उदाहरण दिखाई देते हैं। और आइए छोटे से दृष्टांत के माध्यम से आप सभी को समझाते हुए भजन को रखना चाहूंगी और मैं निवेदन भी करना चाहूंगी कि भजन सुनिएगा और बहुत सुंदर तर्ज और शब्दों को बहुत सुंदर चयन इस गीत के अंदर किया गया है। क्या कि चरित्र यहाँ का था मशहूर जमाने में, और चरित्र आज भारत कर गौरव लग रहे लोग मिटाने में, मगर आज भारत कर गौरव लग रहे लोग मिटाने में। चरित्र और आचार यहाँ का, चरित्र और आचार यहाँ का था मशहूर जमाने में, मगर आज कर गौरव लग रहे लोग मिटाने में, मगर आज भारत कर गौरव लग रहे लोग मिटाने में। और क्या एक एक शब्द सुनना बहनों और माताओं, कितना सुंदर शब्द और गीत ये लिखा गया है। क्या लिखा? रामायण बतलाती है आचार यहाँ का कैसा था, रामायण बतलाती
है आचार यहाँ पर कैसा था, मर्यादा में बंधा हुआ परिवार यहाँ का कैसा था, मर्यादा में बंधा हुआ परिवार यहाँ का कैसा था। और सुरपन खाने देख लिया, सुरपन खाने देख लिया सदाचार यहाँ का कैसा था, सुरपन खाने देख लिया सदाचार यहाँ का कैसा था। सती प्रमीला सुलोचना का, सती प्रमीला सुलोचना का व्यवहार पति से कैसा था, सती प्रमीला सुलोचना का व्यवहार पति कैसा था। कोई संकट हुआ नहीं, कोई संकट हुआ नहीं उस लाश पति के लाने में, मगर आज हो, मगर आज भारत कर गौरव लग रहे लोग मिटाने में, मगर आज भारत कर गौरव लग रहे लोग मिटाने में। चरित्र और आचार यहाँ का था मशहूर जमाने में, मगर आज हो, मगर आज भारत कर गौरव लग रहे लोग मिटाने में, मगर आज भारत कर गौरव लग रहे लोग मिटाने में। और जिस समय रावण माँ सीता का हरण करके ले गया, चारों ओर भटकते घूम रहे हैं राम जी, मानो विलप रहे हैं, रो रहे हैं और सबसे पूछ रहे हैं कि कोई तो मेरी सिया का पता बताओ। सुग्रीव जी को रास्ते में कुछ आभूषण पड़े मिले, उन्होंने आकर के राम जी को दिखा, पूछा शायद इससे कुछ पहचान हो सके तो देख लीजिए, पता चल जाए तो। और उन आभूषणों को राम जी ने लिया और लेकर के अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को दिखा करके क्या कहा कि सुनो भैया, क्या तुम अपनी भाभी के कान में पहनने वाले कुंडल की पहचान कर सकते हो? क्या तुम अपने भाभी के किसी आभूषण को पहचान सकते हो? तो लक्ष्मण जी ने भैया की बात को सुनकर के कहा कि ना हम जानामि केयुरे, ना हम जानामि कुंडले, अरे नुपुरे तो भी जानामि नित्यम पादवी वंदना। क्या कहा कि ना तो मैं कान में पहनने वाले कुंडल की पहचान कर सकता भैया, ना मैं बाजूबंद को पहचान सकता, लेकिन हाँ मैं एक चीज, एक आभूषण की पहचान कर सकता हूँ। बोले क्या? कहने लगा मैं बिच्छुओं की पहचान जरूर कर सकता हूँ, क्योंकि रोज सवेरे उठ कर के मैं माँ सीता का चरण वंदन किया करता था और मेरी दृष्टि केवल और केवल माँ सीता के पैरों की ओर हुआ करती। ये था चरित्र हमारे देश का। लेकिन आज चरित्र कैसा बना दिया मेरे देश का, भारत का। यदि कोई लड़की पहले समय में गली से घर से निकल जाया करती थी, आज पड़ोस मोहल्ले या गांव वाला भी कोई लड़का देख लेता था तो पता था कि बहन है, गांव गवांड की है, देश की, हमारे गांव की है, बहन है। बड़ी हिफाजत के साथ में उसको घर तक भी छोड़ाते थे। लेकिन आज लड़की घर से निकलते हुए भी डरती है। आज लड़की अपने घर से निकलते हुए भी डरती है, क्योंकि आज के माहौल का आपको पता है कि आज मेरे भारत देश के अंदर 6 साल से लेकर के 50 साल तक की महिला सुरक्षित नहीं है। और तब मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हम चरित्र की बात कर रहे हैं, और कैसा चरित्र था भारत का। सीता और श्री रामचंद्र का कितना उत्तम जीवन है, सीता और श्री रामचंद्र का कितना उत्तम जीवन है। दिन और रात साथ में रहते, दिन और रात साथ में फिर भी काबू में मन है, दिन और रात साथ में रहते फिर भी मन काबू में है। होकर चरण भाई भागज के अति प्रसन्न यति लक्ष्मण है, कितनी कठिन तपस्या की ना और मिलतों को धन धन है, कितनी कठिन तपस्या की ना और मिलतों को धन धन है। 14 वर्ष अकेले रह गए,
आज हो मगर आज भारत कर गौरव लग रहे लोग मिटाने में, मगर आज भारत कर गौरव लग रहे लोग मिटाने में। चरित्र और आचार यहाँ का मशहूर जमाने में, मगर आज भारत कर गौरव लग रहे लोग मिटाने में, मगर आज भारत कर गौरव लग रहे लोग मिटाने में। और चरित्र की बात करते तो सुनो क्या बताया अगली पंक्ति में। अर्जुन पास उर्वशी आई पढ़कर आप जरा देखो, अर्जुन पास उर्वशी आई पढ़कर आप जरा देखो। जेल में क्या कहे दुर्गा दास से बेगम गुलनार देखो, जेल में क्या कहे दुर्गा दास से बेगम गुलनार देखो। चलते राह छेड़ते लड़के बिगड़े घर घर देखो, बहन कहन का मगर आज कर दिया नाश पढ़ कर देखो, बहन कहन का जी मगर आज कर दिया नाश पढ़। जो कुछ भी हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है मुझे आती शर्म बताने में, मगर आज हो मगर आज हो मगर आज भारत कर गौरव लग रहे लोग मिटाने में, मगर आज भारत कर गौरव लग रहे लोग मिटाने में। मशहूर जमाने में, यदि वर्तमान समय में यदि किसी ऐसे व्यक्ति को ऐसे महापुरुष को आपको देखना हो कि जिसके जीवन काल में अंत से अनादि तक शुरुआत से अंत तक यदि किसी महापुरुष का जीवन देखना होना कि जिसके जीवन में विद्रोहियों ने भरसक प्रयास किए कि उसके जीवन पर चरित्र पर कोई तो धब्बा लगा दे, लेकिन एक भी धब्बा विद्रोही वालों नहीं लगा पाया। गंगा के किनारे स्वामी दयानंद जी महाराज समाधि में बैठे हुए थे। एक नारी आई मथुरा में और आकर के देखा नारियों के मन में प्राय भावना रहती है, लाल कपड़े वाला दिख गया तो संत सन्यासी जाकर के पैर छू लो और पाप धुल जाएंगे, आशीर्वाद भी मिल जाएगा और पाप भी धुल जाएंगे। ऐसे एक नारी आई आकर के स्वामी जी के चरण छू लिए। स्वामी दयानंद जी महाराज उठे और बोले कि माँ तूने क्या कर दिया। उस भूल का प्रायश्चित करने के लिए स्वामी दयानंद जी महाराज 3 दिनों तक गंगा के ठंडे जल में खड़े रहे प्रायश्चित करने के लिए। ये था चरित्र। और चरित्र की बात करते हो तो सुनो क्या कहा कि एक रोज की घटना है जब ऋषि मथुरा में ठहरे थे। एक रोज की घटना है जब ऋषि मथुरा में ठहरे थे। एक देवी ने चरण छू लिए, रुको रुको ये कह रहे थे। एक देवी ने चरण छू लिए, रुको रुको ये कह रहे थे। करके गौर अगर हम देखें ऋषि समंदर से गहरे थे। करके गौर अगर हम देखें ऋषि समंदर से गहरे थे। 3 रोज रहे गंगा जी में जिसमें ठंडे जल बह रहे थे। 3 रोज रहे गंगा जी में जिसमें ठंडे जल बह रहे। हेमचंद्रों से ब्रह्मचारी के हो, हेमचंद्रों से ब्रह्मचारी के गुण गाया कर गाने में। मगर आज भारत का
मिटाने में, मगर आज भारत का ये गौरव लग रहे लोग मिटाने में। चरित्र और राजा यहाँ का था मशहूर जमाने में, मगर आज भारत का ये गौरव लग रहे लोग मिटाने में, मगर आज भारत का ये गौरव लग रहे लोग मिटाने में, मगर आज भारत का ये गौरव लग रहे लोग मिटाने में। कि चरित्र और आचार यहाँ का था मशहूर जमाने में, मगर आज भारत का गौरव लग रहे लोग मिटाने। आदरणीय बाबूजी राजकुमार जी, ये 100 रुपए देख करके मेरा स्वागत कर, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। यदि चरित्र की बात देखें तो स्वामी दयानंद जी महाराज का नाम अग्रिम पंक्ति में आता है। जानते हो क्यों? स्वामी जी के जीवन पर कोई भी विद्रोही एक धब्बा तक नहीं लगा पाया। स्वामी दयानंद जी महाराज जिस समय कार्य क्षेत्र में आए और स्वामी दयानंद जी महाराज ने नारी की स्थिति को देखा, स्वामी दयानंद जी महाराज ने देखा, तब स्वामी दयानंद जी महाराज ने क्या देखा? स्वामी जी ने देखा कि नारियों को तो पैर की जूती समझा जाता है, पग पग पर नारी जाति को पद दलित कहकर के अपमानित किया जाता है। लोगों में सुधार करने का प्रयास किया और स्वामी दयानंद जी महाराज ने लोगों से कहा, ऐ दुनिया के लोगों, जिस नारी को तुम पैर की जूती बताते हो ना, अरे ये नारी पैर की जूती नहीं है, नारी तो पैर सर की शोभा है, सर की पगड़ी बताया महर्षि दयानंद ने। और याद करो कि जब स्वामी दयानंद जी महाराज प्रचार कार्य करते करते उदयपुर पहुंचे, उदयपुर के राणा थे उस समय महाराणा सज्जन सिंह। महाराणा सज्जन सिंह के राज्य में पहुंच गए, जाकर के प्रचार कार्य करना शुरू कर दिया और ये बात हवा की तरह फैलती फैलती महाराणा सज्जन सिंह के पास में पहुंची। और सज्जन सिंह ने पूछा कि सन्यासी कौन है, स्वामी कौन है जिसने मेरे राज्य में आकर अपने नाम का डंका बजा दिया? इन स्वामी जी को बुलवाया जाए, हम इनसे मिलना चाहते। और स्वामी दयानंद जी महाराज तो इसी मौके की तलाश में थे कि कब राणा बुलाए और मैं जाकर के बातचीत करूं। पहुंच गए राणा के दरबार में। राणा ने बड़े अच्छे तरीके से आदर स्वागत स्वीकार किया, सत्कार किया। बैठ गए, दोनों में बैठ करके बातचीत होने लगी। स्वामी दयानंद जी महाराज ने बातचीत करते करते सोचा कि तवा गरम में क्यों ना चोट मार दी जाए। स्वामी जी कहते कि सज्जन सिंह, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। बोलिए स्वामी जी, बिल्कुल कहो, मैं आपसे इतना प्रभावित हो गया हूँ, आप तो बिल्कुल बोलिए। कहने लगे स्वामी दयानंद जी महाराज ने कहा कि मैं तुझे ग्रंथ पढ़ाना चाहता हूँ। कौन सा ग्रंथ? कहा कि मनुस्मृति पढ़ाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि तेरे राज्य में अय्यासिता विलासिता व्याप्त है, उसको पढ़, उसको और उसमें राज्य को ठीक किस प्रकार से चलाने की सारी नीतियां लिखी हुई है, तो उसको पढ़, पता चल जाएगा तुझे। कहा कि ठीक है स्वामी जी, जैसी आपकी इच्छा। महाराणा सज्जन सिंह को पढ़ाना शुरू कर दिया स्वामी दयानंद जी महाराज ने। सुनना बहनों बहुत ध्यान से। और जब पढ़ाते पढ़ाते कुछ समय बीत गया तो एक रोज ऐसा आया कि सज्जन सिंह स्वामी दयानंद जी महाराज के सामने खड़ा है और खड़ा होकर के कहता है कि स्वामी जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। बोले बोलो। ताकि स्वामी जी, आपकी और सारी बात बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, सब मानकर मानेंगे भी, तो फिर बात खराब क्या है? कहने लगे बात खराब नहीं है, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि स्वामी जी, आप जो ये मूर्ति पूजा का खंडन करते हो ना, बस इस मूर्ति पूजा के खंडन को करना बंद कर दो। इसके बदले क्या कहा कि इसके बदले में मेरे राज्य में बहुत बड़ी गद्दी है, एक लिंग महादेव की गद्दी है, उसका मालिक मठाधीश मैं आपको बना दूंगा। बस शर्त है आपको मूर्ति पूजा का खंडन करना, बोलो, छोड़ना पड़ेगा। स्वामी जी ने कहा, सज्जन सिंह तू बता, मैं तेरी आज्ञा मानूं या परमात्मा की आज्ञा मानूं? और तू क्या कहता? तेरा राज्य इतना बड़ा है, अरे तेरे राज्य को तो मैं एक छलांग में पार कर सकता हूं, लेकिन परमात्मा की सृष्टि को मैं एक छलांग में पार
नहीं कर सकता। बहुत बातें हुई और अंत में एक पासा फेंक करके सज्जन सिंह ने कहा कि स्वामी जी सोच लो, स्वामी जी विचार कर लो, अब भी आपके पास समय है। याद रखना, इतनी बड़ी गद्दी का मालिक, मठाधीश बनाने वाला, जिसका महीने का लाखों रुपए का चढ़ावा आता है, उसका मठाधीश बनाने वाला आपको सज्जन सिंह से अलावा दूसरा कोई भी मिलने वाला नहीं है। ये बात सुनी और सुनकर के सज्जन सिंह की स्वामी दयानंद जी महाराज ने कहा कि सुन सज्जन सिंह, तो ठीक कहता है, तो बिल्कुल सही कहता है, कितनी बड़ी गद्दी का मालिक, मठाधीश बनाने वाला, मुझे तेरे सिवा और कोई मिलने वाला नहीं है। लेकिन तू भी कान खोल करके सुन ले, कितनी बड़ी गद्दी को ठोकर मारने वाला भी तुझे दयानंद से अलावा और कोई मिलने वाला नहीं है। देखे महर्षि दयानंद, जिसमें लेश मात्र भी लोभ नहीं था, 1 रुपया भी जोड़कर जिसने अपने लिए किसी भी चीज का निर्माण नहीं किया। और आइए तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगी, समय भी हो चला है, इस गीत के पंक्तियों को रखकर अपनी वाणी को, इस गीत की पंक्तियों को रखकर अपनी वाणी को विराम दूंगी।